कहना है ना कि नीतीश कुमार नहीं रहे, लेकिन जो है कम से कम वो भी तो कुछ करे हम लोग के लिए। उम्मीद थी कि नीतीश कुमार होते तो आपको सड़कों हाँ, पर नहीं आना पड़ता, और हमको लगता है कि अगर हम उनसे मिलने जाते तो मिलते भी, लेकिन सम्राट चौधरी से तो मिल भी नहीं सकते हैं। लड़ाई लड़ेंगी आप लोग? जब तक हम लोग का नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग को सुना नहीं जाएगा, टीआरई 4 में एक एग्जाम लिया जाए, निगेटिव हटाया जाए, तब तक है हम लोग। नेगेटिव हटाया जाए, एक एग्जाम एक लिया। एग्जाम ले, ऐसा नहीं कि हम मेंस नहीं निकाल सकते, ये दिक्कत नहीं है। हम मतलब दिक्कत ये है ना कि हम 2 साल से एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उससे लड़ के पटना में आके तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से ये सिस्टम से भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। बताइए हम लोग क्या करें? बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यही है। अब इतना सारा पूरा बिहार के नेता लीडर जितने भी बिजनेसमैन है, उसको छात्र नहीं दिखता है। जिस टाइम अगर तकलीफ होता है तो बस बोलेगा क्या ना कि जॉब नहीं हुआ, टाइम इतना हो गया अभी तक जॉब नहीं हुआ। आप हाँ पूछते हैं तो नहीं बोल पाते हैं कुछ भी। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज़ सोल्यूशन। इस वक्त हम मौजूद पटना के गर्दनी बाग में हैं और पटना के गर्दनी बाग में बीते कई दिनों से टीआरई 4 और बिहार के तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र हताश हैं, आक्रोश हैं सिस्टम से और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो तमाम लंबित परीक्षाएं हैं उसे ठीक किया जाए। बिहार में जब जब परीक्षाएं होती है उसमें गड़बड़ी होती है। हमारे साथ महिला अभ्यर्थी हैं जो पटना के कोने कोने से पटना के गर्दनी बाग इलाके में पहुंचे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रही है, सिस्टम से लड़ाई लड़ रही है। कब से पटना में धरना दे रही है? हम यहाँ पे आज तो तीसरा दिन होने वाला है। तीसरा दिन से धरना दे रही है। तीसरा दिन से दे रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग गांधी मैदान में गए थे धरना देने के लिए, क्योंकि हम लोग के सब जगह सीट नहीं आया था, तो हम लोग आए थे देने के लिए। किस चीज़ की तैयारी करती हैं? हम टीआरई 4 के डांस के हैं, डांस के कैंडिडेट। हाँ, कब से तैयारी कर रही है? हम पिछले 2022 से पटना में और पढ़ाई कर रहे हैं। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। यानी 4 साल हो गया तैयारी करते, लेकिन आज भी नौकरी के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। उतरना पड़ रहा है क्योंकि बिहार का हम बहुत सारा फॉर्म डाले हुए, पर किसी का एग्जाम नहीं हो रहा। 2023 से बीएसएससी बीपीएस कई परीक्षाओं में आवेदन कर चुके हैं, किए हुए हैं, पर एग्जाम नहीं हो रहा ना। परीक्षा लंबित है तो हाँ, अभी तक लंबित है। 2023 से अभी तक नहीं हुआ ना। बिहार सीजीएल, बिहार एलडीसी नहीं हुआ, वो सबका। टीआरई 4 का था, वो लग रहा था हो जाएगा। हम घर वालों को भी बोल रहे थे कि रुके थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि वो लोग प्रेशर बना रहे थे शादी का, और हम अभी नहीं करना चाहते थे। हम कह रहे थे वेट कीजिए थोड़ा, पर वो लोग मतलब आए ही नहीं टीआरई 4। लास्ट में वो लोग फिर अभी मतलब 2-3 महीना हुआ मेरी शादी का, वो लोग संभालते होंगे परिवार को भी और अपने से सरकार से लड़ाई लड़ रही है। परिवार में कौन बहुत मुश्किल होता है। सभी लोग हैं, मतलब इधर मेरे साइड घर के, मतलब जहाँ के है, मैं ससुराल वाले भी होंगे और अपने माँ पिता भी होंगे, सभी लोग हैं। सबको उम्मीद होगा कि बेटी 2022 से पटना में रह के तैयारी हाँ, वो लोग ससुराल वाले लोग का था कि मतलब स्टेट पास है तो जॉब हो जाएगा। अब ऐसा हो रहा है कि उम्मीद ही नहीं है कि जॉब होगा। उधर से भी सुने जाए, इधर से भी सुन रहे हैं कि मतलब कब जॉब होगा। मतलब जिम्मेवारी अब आपके हाँ है जिम्मेदारी है। यहाँ ही आते हम लोग तो सुबह में लड़कियों लोग को होता है, सुबह में पहले उठेंगे, खाना बनाएंगे, सारा काम करके फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे शाम में, फिर हम जाके सारा काम करेंगे। सिस्टम से भी लड़ रही है और परिवार की जिम्मेदारी, परिवार से भी लड़ रहे हैं। ऊपर से हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि यहाँ रहते तो परिवार के भरण पोषण के लिए। हाँ, मतलब अपने खर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। हम लोग सुबह से खाना खाई है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मतलब आज हम लोग को मिला है पानी वगैरह, बिस्किट वगैरह दिया गया है। ऐसा हम लोग 2 दिन से आ रहे थे, तो हम लोग घर से हाँ, मतलब घर से ही हम लोग थोड़ा सा खाना खाते, बाकी दिन भर यहीं पे रहते हैं। लड़ाई लड़ेंगी आप लोग? जब तक हम लोग का नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग को सुना नहीं जाएगा, टीआरई 4 में एक एग्जाम लिया जाए, निगेटिव हटाया जाए, तब तक है हम लोग। नेगेटिव हटाया जाए, एक एग्जाम ले। ऐसा नहीं कि हम मेंस नहीं निकाल सकते, ये दिक्कत नहीं है। हम मतलब दिक्कत ये है ना कि हम 2 साल से एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम उस सिलेबस पे पढ़ रहे हैं। माइंड हमारा उस सिलेबस के लिए कवर हो रहा है, हम वो पढ़ रहे हैं। अब अचानक से आप बोलेंगे कि सब कुछ बदल दिया जा रहा है, आप बोले कि ये लेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, एग्जाम से इतर सवाल पूछेंगे। चुनाव होता है, वोट देती है? हाँ, देते हैं हम, वोट करते हैं। वोट के तब महिलाओं को लेकर बात किया जाता है, परीक्षाओं पर बात होता है, रोजगार पर बात होता है, और अब जब सिस्टम में सरकार बैठ जाती है तो महिलाओं को क्यों नहीं सुनती है? पता नहीं क्यों नहीं सुनता। हमको यही कहना कि नीतीश कुमार जो है पूरा महिलाओं के लिए ही जाने जाते, क्यों महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। तो वही कहना है ना कि नीतीश कुमार नहीं रहे, लेकिन जो है कम से कम वो भी तो कुछ करे हम लोग के लिए। उम्मीद थी कि नीतीश कुमार होते तो आपको सड़कों हाँ, पर नहीं आना पड़ता, और हमको लगता है कि अगर हम उनसे मिलने जाते तो मिलते भी, लेकिन सम्राट चौधरी से तो मिल भी नहीं सकते हैं। हमको नहीं लगता, हम कितना भी ट्राई करेंगे नहीं मिल सकते उनसे। कम से कम नीतीश कुमार हम लोग की बातें को सुनते, तो वो लोग हम लोग के बहुत कुछ किए हैं, हम उनके लिए कह सकते बहुत कुछ किया, पर ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे? परिवार से लड़ेंगे या सिस्टम से लड़ेंगे जब सरकार डंडा चलाएगी? अभी तो हमको लग रहा है सिस्टम से ही लड़ना पड़ेगा। परिवार से तो बाद में लड़ेंगे, परिवार के लिए उनसे बाद में लड़ेंगे। पहले भी हमको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परिवार वाले, बहुत सारे लड़कियों के परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे
कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हर दिन आपको दिख रहे हैं, वरना नहीं दिखते। वरना वो हम लोग जैसे बहुत सारे लड़के लोग हैं, उनको घर से आने नहीं दे रहा, बहुत लोग मैसेज कर रही है आप जाइए, लेकिन उन लोग को नहीं आने देता, बहुत ज़्यादा कि मतलब क्योंकि यहाँ पे लोग होता है ना कि लाठी डंडा चला दिया जाएगा, ये सब तो नहीं आने दिया। घर वाले पूछते हैं कि धरना में हो, डंडे चला या फिर सुरक्षित हो? कल भी हमको पूछा जा रहा था, क्योंकि कल तेजस्वी यादव उधर डंडा वगैरह हो रहा था ना, तो हमको बार बार फोन आया था कि मतलब निकलो वहाँ से, क्या करिए, हमको पिटाई होगा, ये होगा, फिर जेल चली जाओगी, क्या होगा ये सब। हम बोले नहीं, हम बैठे रहेंगे जो भी हो। गांधी जी की तस्वीर लेकर धरना दे रही है। जी, डर किस बात का? पहली बात तो कुछ गलत करेंगे तब तो डरेंगे ना, अपने हक के लिए यहाँ आए हैं, अपने हक के लिए लड़ना कोई डर नहीं होता है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि सर जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में एग्ज़ाम लिए, एकल एग्ज़ाम लिए, वैसे ही TRE 4 में भी लीजिए। पता है कि हम लड़कियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। कब से तैयारी कर रही है? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात तो घर से, समाज से लड़ के पटना में आके तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से ये सिस्टम से भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। बताइए हम लोग क्या करें? बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो यही है। आप बेटी सड़क पे आपको नहीं दिख रहा है, बेटी का दर्द नहीं दिख रहा है आपको, सड़क पे ला के आप बैठा दिए हैं। बताइए, मैं अपना दुख बताती हूँ, मेरे घर में मेरी माँ भी नहीं है। क्या माँ नहीं है? नहीं है, और हम मतलब सबसे लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मेरा जॉब हो जाए, मैं पढ़ूंगी, शादी से पहले मैं जॉब करूंगी। शादी के प्रेशर होता होगा परिवार? एकदम प्रेशर रहता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कर लो। मेरा एक मतलब अब खुद का शौक होता है ना कि मैं सोची पहले जॉब करूंगी फिर शादी करूंगी। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं B.Ed करी हुई हूँ, मैं डांस से B.Ed करी हुई हूँ मैं, और मेरे सब्जेक्ट में तो सीट भी नहीं दिया है। बोला इससे पहले और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन दी है, परीक्षा दी है? जी, अब फॉर्म तो डाले हुए हैं, अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है। जो एग्जाम भी हुआ ना वो कैंसिल हो गया, वो भी उसमें भी गड़बड़ी हो गया। आप धांधली कर लेते हो, आप पेपर कैंसिल कर देते हो। हम लोग कितना मुश्किल से पैसे लाने लगी। रोएंगे नहीं सर, बताइए सिस्टम रुला रही है ना। कहाँ गए? सर हम अररिया से आए हैं। अररिया से यहाँ पटना? जी, यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठ रहे हैं और ये सिस्टम को नहीं दिख रही है। TRE 1 और TRE 2, TRE 3 तीनों BPSC करवाए ना, उसमें तो PT मेंस नहीं लगा है। उस टाइम में आपको याद नहीं आया कि मेरे को PT मेंस लगाना है। हमको परिवार में भाई पिताजी बस है? हाँ, पिताजी या भाई है। फोन करके पूछ रहे हैं कि धरना दे रही हो, कोई परेशानी हो रहा है? वो तो पूछेंगे ही ना। आपको पता होगा ना, धरना दीजिएगा तो पुलिस डंडा भी चलाएगी, जेल भी डालेगी। बिल्कुल, तो डर किसी बात का नहीं है सर। जी का तस्वीर लिए डर नहीं है? डर नहीं है। डर जब ये नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे? डर जाएंगे बिल्कुल, जहाँ ले जाए जाएंगे। यदि नहीं हम लोग का सुनाई मतलब नहीं सुनेंगे शिक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन हम लोग का मांग को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत हो चुका। आप 2 साल से नहीं दे रहे वैकेंसी, लड़ के अभी तक आप अतिशीघ्र करते करते यहाँ तक पहुँचा दिए। और अब कब तक हम लोग झेले? बताइए कब तक झेले? अब नया नियम ला रहे हैं, ये क्या है? 2 साल से हम लोग एक पैटर्न पे तैयारी की है, अभी अब दो एग्जाम ले रहे हैं, ऊपर से निगेटिव मार्किंग लगा रहे हैं। अब दे रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए, जब आपको अदर स्टेट वाले को देना था तो आप भर के सीट दिए, लाखों की संख्या में सीट दिए आप। और उस टाइम में आपको PT मेंस निगेटिव नहीं लगा है, क्योंकि आपको फ्री में बांट देना था, रिलीफ बांट देना था, क्योंकि वो ऐसे आ रहा था, आपको बहुत पैसा हो गया ना। अपने नहीं होता है कि अपना बच्चा भूखा रहे, दूसरे को परोसते जाओ, देते जाओ। डोमिसाइल नीति की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, एक तो डोमिसाइल नीति नहीं था। अभी जब आप डोमिसाइल नीति की बात की है, हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, बोला गया है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। तो हम लोग को जब देने की बारी आई तो आप हम लोग में ये कर रहे हैं कि PT मेंस ये वो, तो ऐसा सौतेला व्यवहार मत करिए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। हम लोग आपके ही है, आपके राज के हैं, आप हम लोग का दुख दर्द सुनिए। हम इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे आए हुए हैं, बताइए अभी पढ़ाई करना चाहिए था। अब लोग नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो अभी हम लोग लाइब्रेरी में होते, पढ़ाई कर रहे होते। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ जो धरना दे रहे हैं ना वो नेतागिरी कर रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम एक महीने से लाइब्रेरी का फी ऐसे ही जा रहा है मेरा, क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि हम 31 तारीख को हम लोग का नोटिफिकेशन आया, हम लोग को नहीं आया। इनको केला दिया गया है, कौन दिया है? हम ही लोग में से किसी के गार्जियन पेरेंट्स भेज रहे हैं, देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे भूखे हैं। सुबह से हम लोग 10 बजे से आए हुए हैं। नहीं, कुछ नहीं, अभी बस उधर लड़का लोग बिस्किट खा रहा है,
और इधर बस का अभी कोई ना कोई दिया है बस किसी की उम्मीद पे अभी भी यहाँ पे धरना दे बस इतना सारा पूरा बिहार के नेता लीडर जितने भी बिजनेसमैन है उसको छात्र नहीं दिखता है। जिस टाइम अगर तकलीफ होता है तो बस बोलेगा क्या ना कि जॉब नहीं हुआ, टाइम इतना हो गया अभी तक जॉब नहीं हुआ। आप हाँ पूछते हैं जवाब देते होंगे। तो नहीं बोल पाते हैं कुछ भी। कितने दिन से तैयारी कर रही है? अभी 2 साल 3 साल हो गया है। 3 साल से तैयारी मेरे भाई अभी TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं 2 साल से, और वो घर पर जिस तरह से रोते हैं ना, मेरा भाई हमसे बड़ा है और वो जिस तरह से रोते हैं मेरा दिल एकदम अधीर हो जाता है कि ये कैसे रो रहा है। मेरे से बड़ा है और मेरी मम्मी जब पूछती है कि तुम्हारा जॉब तो पहले वैकेंसी आएगा तब ना होगा। जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ का वैकेंसी आना चाहिए ना। गुस्सा जायज है, लगातार बीते कई सालों से ये तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 को लेकर मांग कर रहे हैं। इधर भी कुछ क्या कर रही हैं? मेरा मांग लाइब्रेरियन का है। लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं जी, मैं लाइब्रेरी अभ्यर्थी हैं, रोहतास से आए हैं। रोहतास से बस धरना देने आई हैं। हाँ, और जिस क्या दिन लगता है सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है? बात तो पहुंच रही है, वो क्या सोच रहे हैं उनकी मर्जी, लेकिन 18 साल से लाइब्रेरियन बहाली नहीं आया है। उनसे विनती है, अब मजबूर हो गए हैं, अब कोई उपाय नहीं है। उनसे विनती है कि हम लोग का भी बहाली TR 4 में ही हो करा। ये वो छात्र हैं, छात्र के चेहरे का चमक जा चुका है। लगातार आक्रोश है, गुस्सा है और उम्मीद है कि शायद सरकार तक इनकी एक छोटी सी मांग जो है वो पहुंच जाए, शायद सरकार इनकी बात मान ले, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से ये पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। कईयों का पिता नहीं है, कईयों के माँ नहीं है और देखिए कोई परेशान है। बीमार भी छात्र हो रहे हैं। देखिए छात्र किस तरीके से बीमार है, इनके माता पिता परेशान हैं क्योंकि इनकी बेटी जो है पटना की सड़कों पर धरना दे रही है, वो आंदोलन कर रही है, आंदोलन कर रही हैं। बीते कई दिनों से ऐसे ही हजारों की तादाद में जो TRE 4 और तमाम बिहार के लंबित परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं वो पटना में धरना दे रही हैं। हालांकि यहाँ से चंद कदम दूरी पर तमाम जो सिस्टम के अधिकारी हैं या फिर नेता हैं, मंत्री हैं, वो बैठते हैं, लेकिन अभी तक इनसे कोई मुलाकात करने नहीं आए हैं। ये लगातार शिक्षा विभाग से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, BPSC आयोग से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन दोनों पटना में लगातार छात्र गुस्सा में हैं एक अदने से नौकरी के लिए, क्योंकि लगातार पटना में बीते कई दिनों से जो ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि शायद सरकार तक इनकी बात पहुंच जाए। अब सरकार तक ये बात पहुंच रही है या नहीं, या फिर सरकार सुनकर इनकी बातों को अनसुनी करे। हालांकि आपको बता दें TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया, इसके बावजूद ये छात्र उसमें भी बदलाव चाहते हैं और उसी को लेकर पटना के गर्दनी बाग में ये बीते कई दिनों से हजारों की तादाद में जो है वो धरना दे रहे हैं। कहा जाता है ना कि ये सिर्फ इनकी नौकरी की जिम्मेवारी नहीं, इनके परिवार की भी जिम्मेवारी है। जब ये महिला हैं, जब ये घर से निकलती हैं तो पूरा परिवार का जिम्मेवारी होता है। इनके घर में बच्चे हैं, पति हैं और तमाम तरह के जो परिवार है वो एक जिम्मेवारी और होती है कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो घर की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इनसे परिवार वाले पूछ रहे हैं कि ठीक तो हो, सुरक्षित तो हो, क्योंकि धरना दे रहे हैं। आए दिन आप सुनते हो कि धरना में लाठीचार्ज होता है, लोग घायल होते हैं, जेल भी में भी डाला जाता है। ऐसे में पूरे परिवार वाले परेशान हैं। यानी सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी कंधों पर लेकर पटना के सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ BPSC TRE 4 के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बावजूद ये छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना में धरना दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी बात सुनती है, फिर सुनकर भी सरकार जो है वो अनसुनी करेगी। फिलहाल के लिए देखते रहिए News 4 नेशन।